क्या हाल है बच्चों। हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे 2015 से लेकर 2025 के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं 2015 से 2025 तक के, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे 4 पार्ट्स में। जैसे 4A ऐसी 4B 4C 4D 4 पार्ट्स होंगे, उसमें सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ नोट करना और साथ साथ उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं एग्जाम में। यहां तक कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं, जो भी एनसीईआरटी आरडी वगैरह जहां से भी आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें से उठाया हुआ है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2025 में जितने क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे आपके। तो अगर आप वो भी कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। अच्छे से करना, ध्यान से करना, एक एक क्वेश्चन को समझ के, क्लियर करके, लिख के, ठीक है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ का डाउनलोड जहां से होएगी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, और जिस बच्चे ने 8.123 अभी तक नहीं देखी है वो पहले वो देख के आए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे आए, तब जाके ये समझ आएगा, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन शुरू करेंगे आज। क्लियर है। हमारे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास इसके 2025 में जो आए हुए हैं, और जो मुश्किल वाले हैं, आसान वाले नहीं करेंगे, मुश्किल वाले की, हाँ जिसमें बच्चा अटकता है, वो वाले सारे क्वेश्चन हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, ये देखिए आपका 2025 में आया वो क्वेश्चन है। तो पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब प्रूव दैट है। वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, तो ये वाला स्क्रीनशॉट लिया गया, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा शुरू होगा, अब ध्यान से समझना सारे, ठीक है। 1 + 1 tan स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ है हमें 1 + 1 cot स्क्वायर थीटा। ये 2025 का क्वेश्चन है आपका, आया हुआ पेपर में। कह रहा प्रूव करो ये 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा के बराबर है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अब आप सबको पता है, आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। 1 tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, कोट ऊपर जाके क्या बन जाता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यही दिया हुआ है। चलो अब देखो, अब आप सबको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं। जिसको नहीं याद है वो याद रखेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cot स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलो, अब 1 + tan cot स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई 1 + tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाया। सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के देखो, तो इसको लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना। तो सर अब बना तो है नहीं, ये चीज तो बनी ही नहीं। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, ये चीज हमारी बन चुकी है। कैसे बन चुकी है, ध्यान से समझना। आप सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के, है ना। तो अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, राइट हैंड साइड पे नजर रखो, क्या बनाना है देखो। तो ये 1 sin स्क्वायर थीटा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। और अब sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, sin की पावर 4 थीटा। हेंस प्रूव्ड। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ रखा है ऊपर, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या करा हमने, 1 tan स्क्वायर थीटा को हमें पता है cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 cot को क्या लिख सकते हैं, 1/1 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। आपने आइडेंटिटी लिख दी। अब आपको पता है इसको 1/sin और इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा, अब देखो मेरे को ये तो चाहिए था साइन, क्योंकि यहाँ तो साइन में है मेरा आंसर, है ना। लेकिन ये दिक्कत दे रहा था, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, साइन में। तो मैंने यहाँ से साइन में कन्वर्ट कर लिया कि मैं cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करी, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ रखा था। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बट आरडी में आपको जरूर मिल जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
कोसेकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा ये दिया हुआ है। सर क्या करें, कुछ बच्चे इसमें ना रैशनलाइजेशन करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करना है, चलो समझते हैं। आप ऊपर वाला है रूट है, ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। तो इस कैल्शियम में देखो क्या आएगा, इस कैल्शियम में आएगा एक बार 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, सोच के देखो ना, 1 प्लस कोसिकेंट थीटा रूट में, और क्या आएगा, और एक आएगा 1, ये आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस 1, दोनों इसके एलसीएम में आगे नीचे आगे। क्लियर। अब देखो ये इस वाले से डिवाइड होगा तो ये बचा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है ना नीचे वाले से डिवाइड होता है, एलसीएम ले लिया मैंने। तो जब ये इससे डिवाइड होएगा तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होएगा। अब बच्चा कंफ्यूज है, अरे भाई √3 इंटू √3 क्या होता था ये बता पहले। तो √3 इंटू √3 3 होता था क्या, नहीं होता था। तो सेम देख, कोसिकेंट थीटा माइनस 1, कोसिकेंट थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा कोसिकेंट थीटा माइनस 1, रूट कैंसिल आउट हो गया ना क्योंकि सेम है। क्लियर। अब देखो बीच में क्या है, प्लस। अब सुनो, कोसिकेंट थीटा रूट वाला इससे कट गया, डिवाइड में ये बचा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम है, और दो सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। तो क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है। अब कट रहा है कुछ, हाँ जी सर कट रहा है, क्या कट रहा है, ये -1 और +1 कट गया। क्लियर है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरा कोसिकेंट थीटा। सर नीचे देखना जरा, नीचे भी देख लेते हैं। देखो a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप सोचते होंगे कि रूट के अंदर भी हो जाता है, हो जाता है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो अब ये रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि ये रहा आपका a माइनस बी और ये रहा आपका a प्लस का b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या होगा सर, अब आ जाएगा भाई कोसिकेंट थीटा दोबारा से, नीचे क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर देखो, इधर ध्यान से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे रूट कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब स्क्वायर से ये रूट खत्म, बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास बचा कोसिकेंट थीटा अपॉन कोट थीटा। अब सब बच्चों को पता है कि कोसिकेंट थीटा, सबको पता है मैं कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन साइन का थीटा। अब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 1/sin थीटा तो पड़ा ही है ना, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, sin थीटा बाय कोस थीटा, sin थीटा बाय कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे कोसिकेंट थीटा 2 कोसिकेंट थीटा था, 2 था, यहाँ पे 2 लगाना मत भूलना, ठीक है, ये 2 पड़ा है, मतलब हमारा ये 2 पड़ा है, ठीक। sin थीटा से sin थीटा घटा, कोसिकेंट कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या, ये बच गया ना 2/cos थीटा। अब कोस थीटा ऊपर जाके क्या बन जाता है, 2 सीकेंट थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो कितना आसान था। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, आंसर उससे भी आ जाएगा, पर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है उसका करने का। रूट में लिया जो था वो कट गया, एलसीएम आया जो भी था, ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाले से प्लस वाला कटा तो माइनस बचा, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। अब बच्चे कहीं कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया कैसे, सेम ये रूट कैसे आ गया, तो आपने बार बार यही चीज नहीं है, सोचो ये √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो बचेगा, मतलब ऊपर से रूट ही तो खत्म हो जाएगा ना, समझ गए। ऐसे करना है क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये देखो, ये आपको सिर्फ दूसरी बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन 2025 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये करने हैं क्वेश्चन सारे, एक एक क्वेश्चन में बड़े छांट के लाया हूं, ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से छांट के लाया हूं तुम्हारे लिए, तो सारे क्वेश्चन कर लेना, मजा आ जाएगा, क्योंकि पेपर में यही घूम के आएंगे तुम्हारे दोबारा से। बस यहाँ कोसिकेंट की जगह सीकेंट लिखा होगा, बस इतना ही फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा आपके पास, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, कोई खतरनाक सा क्वेश्चन उठाते हैं। ये सारे देखो आपके जो भी है क्वेश्चन ना, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 प्रूव दैट, ठीक है, मतलब ये 26 कोई वो है कि पेपर में 26 नंबर पे था। चलो सबसे पहले उठाते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक। चलो रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये ऊपर वाला करा रहा हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सबको पता है 1/cos स्क्वायर थीटा। सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब चलो देख लेते हैं। अब देखो नीचे एलसीएम आ गया, नीचे क्या एलसीएम आया, एक आया sin स्क्वायर थीटा आ गया इनटू cos स्क्वायर थीटा, दोनों एलसीएम में आ गया। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा तो ऊपर क्या चला गया, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर ऊपर क्या चला गया, cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर नहीं भी करना है ऐसे तो देखो ध्यान से, अब एक चीज सोच के देखना, एक चीज समझ के देखना मेरी जो मैं समझाऊंगा। अब मैं क्या लाना चाहता हूं राइट हैंड साइड पे, मेरे को tan थीटा चाहिए, cot थीटा चाहिए,
मेरे को क्या चाहिए, tan थीटा और cot थीटा। तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं करो सर, आप एक सिंपल सा काम करो, यहां पे आप एक सिंपल सा काम करो, आप साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब इसके नीचे अगर मैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ले दूं तो ये ऊपर जाके दोबारा से बन जाएगा मेरा कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड, वही आ जाएगा दोबारा घूम के। अब क्या कर सकते हैं, अब सर अब आप इसको लिख सकते हो 1, क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर अब क्या करें, अब भाई देखो, अब हमारे पास हम सबको पता लग गया कि नीचे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, मतलब इसका मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 1/sin थीटा और कोस थीटा का ये क्या पड़ा है नीचे होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया 1 का तो होता ही है, तो मेरे पास आ गया 1/sin थीटा और ये आ गया कोस थीटा। मैंने इसको रूट से बाहर निकाल लिया, डन। सर अब क्या करें, अब सुनो, अब भाई थोड़ी सी चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी चाल चलनी पड़ेगी। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर मैं उसको सोल्व, अब देखो ये इसको यहां तक भी मैं छोड़ सकता हूं, ये मैंने छोड़ दिया, अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू करूंगा, सेम मेरा ये बन जाएगा आंसर खत्म। दोबारा सुनो, दोबारा मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब मैं उसको उठा लेता हूँ tan थीटा, राइट हैंड साइड को उठाऊंगा, वो भी sin थीटा बाय कोस में लिख के एलसीएम लेके सेम ये चीज बन जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। क्या सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको हम आगे बढ़ा दें, हाँ है, सुनो फिर तुम इसको 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लो दोबारा से, कि 1 तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, दोबारा लिख लो। क्यों सर, उससे क्या आएगा मैं बताता हूँ, एक बार साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ले जाओ साइन थीटा कोस थीटा है ना, और एक बार कोस स्क्वायर थीटा के नीचे ले जाओ साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है tan थीटा और कोस बाय साइन क्या होता है कोट थीटा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एलसीएम लिया, 1 लिखा, रूट से उसको बाहर निकाला, फिर से दोबारा 1 की वैल्यू क्या डाल दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो थोड़ा मुश्किल था मेथड, दूसरा मैं आपको सिंपल मेथड साथ साथ समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड यहां तक आ जाएगी ना, अब पेपर में अगर तेरा दिमाग चल गया कि हाँ मैं इसको ये लिख दूं और मैं इसको सोल्व कर दूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आंसर आ गया। लेकिन पेपर में अगर दिमाग नहीं चला तो कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड को उठाना है, सोल्व करना है, ये बन जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये था हमारा, ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है 2025 में सीबीएसई में। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन का इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो देखो भाई, इसका बी पार्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मत अब ये मत समझना चलो तो और में आ रखा है, एक कर लेंगे दूसरा क्यों करवा रहे हो, अरे भाई अगली बार और में ना आए तो फिर क्या करेगा, ठीक। चलो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, कह रहा कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2x या फिर ये वाली ये निकाल दो, प्रूव करो कि कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू ये है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू पहले मेरे को सिर्फ इतना बता दे कि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, कहता सर ये है, तो मैं कोसेकेंट थीटा से क्या कोट थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? सर निकाल सकते हो, कैसे? अरे सबको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, है ना। तो अगर मेरे को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी का खेल है सारा, सारा खेल ही आइडेंटिटी का है। सोच के देखो यार, कोसेकेंट और कोट कौन सी आइडेंटिटी में इकट्ठे हैं, एक में ही है, बस खत्म काम। अब मेरे को कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पता है, अब मैं क्या निकाल लूंगा, कोट स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यही होता है ना। तो कोसेकेंट थीटा की, अब देखो मुझे, मेरे पास कोट थीटा आना चाहिए, बस मैं इसमें पुट करूंगा आंसर, क्योंकि कोसेकेंट की तो मेरे पास है ही है। तो कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेकेंट थीटा की x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि ये तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू थी, मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ, माइनस का करा मैंने 1 और निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू इसकी। अब क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ये बना a का स्क्वायर x का, ये बनेगा 1/4x का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और ये माइनस का 1 है ना, ये x से x कट गया, ये इससे कट गया, है ना। ये क्या बचा मेरे पास, देखो ये बचा x का स्क्वायर, ये बचा 1/4x का होल स्क्वायर, है ना। और क्या बचा, देखो यहाँ पे मेरे पास ना प्लस 2 से कट गया 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 बच गया मेरे पास। क्या बच गया, माइनस 1/2। तो अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बनता है, अब सोच के देखो, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, तो अगर मैं माइनस 2ab लिखूँ, 2a क्या है x और b क्या है 1/4x, तो x से x कट गया तो माइनस 1/2 बच गया, मतलब ये माइनस 1/2 2ab की वैल्यू आ गई, तो ये बन गया x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। आया समझ?
नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया भाई। दोबारा देखो, मैंने इसका होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 पड़ा था, डन। ये मैंने इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, ये मेरे पास यहाँ पे 1/2 बच गया। 1/2 -1 कितना होता है? -1/2 होता है। तो मैंने देखा ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन गया, तो मैं इसको लिखूंगा x - 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अपना स्क्वायर हटा, तो मेरे पास आराम से कोट थीटा की वैल्यू निकल गई क्या? x - 1/4x। ऐसे ऐसे पेपर में ही आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेरे को इसकी दे रखी थी, इसकी निकल गई। कह रहा प्रूव करो इन दोनों की वैल्यू जोड़ के ये आ रहा है। मैंने कहा भी कर देते हैं। कह रहा कैसे सर? चलो देखो, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जोड़ के क्या आना चाहिए? इन दोनों में से, है ना। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या थी? x + 1/4x। ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू थी, देखो दे रखी थी। और कोट थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी कोसिकेंट की मदद से, क्या? x - 1/4x। अब क्या होगा? ये दोनों खत्म, x + x क्या बच गया? 2x। आ गया? तो ये आ गया मेरा आंसर। अब देखो भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, ठीक है। कैसे करना है चलो समझते हैं, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो sin 6 थीटा, sin 4 थीटा समथिंग ऐसा कुछ दे रखा है। कह रहा है इसकी वैल्यूज यहां पे डालो, इसकी वैल्यू यहां पे डालो, कट कटा के आपका आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो मैंने कहा यार ऐसे तो काम मुश्किल हो जाएगा मेरा, मैं सबसे पहले आराम से चलता हूं। मेरे को पता होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है कि क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने कहा यार मैं ये वाली और ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं। कह रहा कैसे सर? मैंने कहा ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले भाई। क्या कर ले? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखिए बनेगा sin 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखना ए और बी है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो मेरे पास sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा जो यहां पे था, देखो sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकल गई? इसकी वैल्यू निकल गई 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकल गई मेरे पास। इसको मैंने लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन कि भाई साहब मैं इस वाली चीज की वैल्यू निकाल चुका, ठीक है। वी नो दैट, यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को कि वी नो दैट, हमें ये पता है। नाउ हमें फिर से पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमें पता है भाई, पहले भी पता था, अब भी पता है। लेकिन अब मेरे को निकालना है 6। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई जब 4 निकालना था तो स्क्वायर करा, अब वैल्यू 6 निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक बोथ साइड्स। यहां पे क्या करा था? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और यहां पे क्या करा? क्यूबिक बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को 6 चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान से करना सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब सोच के देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है। 3ab क्या है? ab है sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? ab 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी। ये रहा a प्लस बी, और बराबरी में क्या पड़ा है? बराबरी में पड़ा है 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, है ना। अब सोचो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो sin 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और वो क्या? ये दोनों में sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये बराबरी में क्या आ गया आपका? 1। ये तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि तो 1 हो गया। क्लियर? अब सर हमें चाहिए क्या? हमें तो ये दोनों चाहिए ना बस। चलो निकाल लो मेरे वैल्यू। sin 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। सोच के देखो ना, हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली, हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या होगा? अब सबको पता है कि पुट फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपने पहली और दूसरी वैल्यू निकाल ली है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? उसको पुट कर देंगे, और हमारा वो पुट करके आंसर 0 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक, चलो 2 इधर देखो। अब इसकी वैल्यू क्या निकली? sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा की वैल्यू निकली। लिख लो यहाँ पे 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। डन। अब माइनस लगाओ यहाँ पे, 3 लिखो यहाँ पे। आप देखो sin 4 थीटा और cos 4 थीटा की वैल्यू क्या निकली थी? ये देखो क्या निकली? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
और प्लस में क्या पड़ा है साथ में 1, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरा 0 आना चाहिए, तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या पड़ा है 1। अब क्या होगा सर, ये माइनस से प्लस कटा, अब देखो 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3, आंसर कितना आ गया मेरा 0, ये हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड। आ गया, दोबारा समझते हैं, कुछ नहीं करा, इसकी वैल्यू निकाल ली खत्म, इसकी वैल्यू निकाल ली खत्म। इसकी वैल्यू कैसे निकली, हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 वाली वैल्यू निकल जाएगी, उसी आइडेंटिटी का क्यूब कर देंगे तो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, हर सेट में आया हुआ लगभग ही क्वेश्चन, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, इसको 2 बार कम से कम करके देखो वैल्यूज निकाल के, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये सबको दिख रहा, कोस थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा कोट थीटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद करो, इसमें से कोस थीटा कॉमन, इसमें से साइन थीटा कॉमन, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस कोट थीटा बन जाएगा, है ना, सोच के देखो। अब ये कट कट वही कोस कर थीटा में वैल्यू पुट हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6th या 7th पार्ट है, याद आ गया सबको, वही क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी सिर्फ tan की जगह क्या दे दिया माइनस कोट, क्योंकि इधर जाके माइनस कोट हो जाएगा, और सेम यही क्वेश्चन है सेम। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी देख लो, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने वही स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला फॉर्मूला लगाना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे वही वैल्यूज पुट करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, सेम जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है। इसको ट्राई करना, अगर नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन सेम वही है जो एनसीईआरटी में। 8.3 का क्वेश्चन वही है, tan थीटा होता है ना बराबर में, इधर बस माइनस कोस थीटा बराबर में, काम क्या है सेम, इधर से कोस थीटा कॉमन, इधर से साइन थीटा कॉमन, फिर उसके बाद बस वही ब्रैकेट में जो वैल्यूज होती है वो डल जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की कोस स्क्वायर थीटा की। 7th पार्ट या 6th पार्ट है, 8.4 का देख लेना है। देखो तीनों को 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं आपका 2025 में, ठीक है ना। चलो ये आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको निगलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमने पहले करे हुए हैं, ठीक है। अब हम मुश्किल मुश्किल थोड़े से उठाएंगे जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे ये क्वेश्चन सब में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इट इज गिवन दैट कि साइन a माइनस बी हमारे पास इसके बराबर है। मैंने कहा ठीक है, कह रहा साइन 15 निकाल दो, क्या निकाल दो, साइन 15, और मैंने कहा यूज किसका करना है, मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है साइन 15 की। क्या हमारे पास साइन 15 की वैल्यू है, नहीं है, पर हमने निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो इसका यूज करके। तो इसका यूज कैसे करेंगे, सोचो, साइन a माइनस बी का ये है ना, तो हमें पता है a की और b की, अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वाली वैल्यू हम इसमें डालेंगे जिससे 15 भी निकल जाए। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों सर ऐसे क्यों लिख सकते हो भाई, 45 माइनस 30 साइन 15 की वैल्यू तो निकल जाएगी, और हमने निकालनी किसकी है, साइन 15 की। आ गया, अब क्या करना है, देखो जरा, अब फॉर्मूला देख लो दोबारा से, साइन ए कोस बी है ना, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, मतलब साइन 15 निकालने के लिए हमने उसको लिख दिया इस फॉर्मूले में, a माइनस बी है ना, इससे निकालना है ना, तो इसको मैं 45 लिख सकता हूँ, इसको मैं 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 45 में से 30 गया तो 15 बचेगा। क्लियर, तो इस करके मैंने a ले लिया ये और b ले लिया ये, अब यही फॉर्मूला लगाऊंगा और साइन 15 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सर, चलो देखते हैं। ये देखो साइन ए कोस बी, तो साइन ए मतलब साइन 45, कोस बी मतलब ये b है तो कोस 30 माइनस कोस ए क्या है, कोस 45, ए तो 45 है ना क्योंकि, और साइन बी क्या है, साइन 30, बस इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करना है, 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2, अच्छा, इनटू कोस 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2, डन, माइनस कोस 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2। अब देखो क्या होएगा, अब ये √3, ये आ गया 2√2 माइनस ये आ गया 1/2√2। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लो भाई, अब एलसीएम ले लो, 2√2, अब ले लो √3 माइनस 1, आ गया, ये आ गई हमारी वैल्यू। इसको फर्दर रैशनलाइजेशन कर लेंगे इसकी, तो आगे और वैल्यू निकल जाएगी, बाकी यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। पीछे कुछ और अगर वैल्यू आ रखी है तो रैशनलाइजेशन कर लेंगे, कैसे, देखो √3 माइनस 1 है, अपॉन में 2√2 है ना, 2√2 है तो 2 तो उठ के बाहर आ गया, 2 तो उठ के बाहर आ जाएगा ऐसे, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √2, आपको पता है नीचे रूट चाहिए नहीं अपने को, तो ये √2 अपॉन √2, तो इससे क्या आएगा, ये बन जाएगा √6, ये बन जाएगा √2
2 और ये बन जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2, यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा नीचे। तो ये भी आ सकती है वैल्यू और ये भी। यहाँ तक करके अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आगे तक करना चाहते हो, तो इसको हम कर देंगे रैशनलाइजेशन। यहाँ से हमारी sin 15 की वैल्यू निकल गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा sin 15 का यूज करो, निकालो इसका यूज करके। अब एक मेरे पास बच्चा आता है, कहता सर मैं एक और काम भी तो कर सकता हूँ। मैंने पूछा क्या? कह रहा यहाँ पे मैं 60 ले लूँ, यहाँ पे 30। भाई 30 की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, 15 की वैल्यू निकालनी थी। तो 45 में से आप 30 माइनस कर सकते हो। मतलब यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू फ्रॉम द नोन वैल्यूज। ये अननोन है आपके लिए, आपको नहीं पता, लेकिन ये दोनों तो नोन है ना आपके लिए। तो आपने वो 2 नोन वैल्यूज उठानी है जो आपको अननोन वैल्यू निकाल के दे दे, क्योंकि जब हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे साइन ए कोस बी, तो हमें नोन वैल्यूज की वैल्यू तो पता होगी, लेकिन अननोन की पता नहीं होगी। तो अननोन भी निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ नोन। कहने का मतलब है ए और बी की जो वैल्यू लोगे वो वाली वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू हमें पता है। हमें 45 की भी पता है, हमें 30 डिग्री की भी पता है, उसकी मदद से हमारा 15 निकल जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सी का बी पार्ट। ध्यान से देखना इसका बी पार्ट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बी पार्ट। देखो क्या कहता है, कह रहा है साइन ए की वैल्यू y है। क्या कहता है? साइन ए हमारे पास कितना दे रखा है? y दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है देन एक्सप्रेस कोस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ y। तो कॉमन सेंस है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस ए की और टेन ए की इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? y, तो ये बन गया y का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आप सबको पता है कि जो y का जो कोस स्क्वायर होगा, जो हमारे पास कोस स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो कोस ए की वैल्यू क्या निकल गई? कोस ए की वैल्यू निकल गई रूट, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गई हमारी कोस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। सर tan ए निकाल दो, निकाल देते हैं। tan ए भी निकालना है ना वाई के टर्म्स में। तो tan ए क्या होता है? सबको पता है tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए, यही होता है tan ए, है ना। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? सबको पता है y दी हो रखी है, देख लो साइन ए क्या है? y, और कोस ए हम निकाल चुके हैं नीचे, रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यही तो है कोस ए की वैल्यू। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? ये वैल्यू निकल गई हमारी tan ए की। तो ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में। अगर आपने ये सीरीज कर ली सारी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ध्यान से करना बस, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट देखो जरा। कह रहा है ए सेकंड थीटा प्लस बी थीटा की वैल्यू m है, बी सेकंड थीटा प्लस ए tan थीटा की वैल्यू n है। कह रहा है प्रूव करो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में अटकेगा जरूर। तो आपने ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, 2025 का क्वेश्चन है भी। क्या करना है आपने ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए? चलो अब सबसे पहले m है आपके पास, लिख लो m की वैल्यू, लिख लो क्या है? a सेकंड थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक। आपके पास n भी गिवन है। n क्या गिवन है? b सेकंड थीटा प्लस a tan थीटा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर, ध्यान से सुनो। अब कई बार रिलेशन अलग अलग दिए होते हैं, ये भी सेम है रिलेशन। देखो पता क्या है इसमें, मैं बताता हूँ। ये m स्क्वायर है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा, पर समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। m दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं सर? ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते, पहले करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आप लिख लो m का स्क्वायर क्या होगा? a सेकंड थीटा प्लस b tan थीटा। तो आप कह लोगे कि भाई साहब ये तो आपका स्क्वायर हो गया, डन। अब n का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे आ गया b सेकंड थीटा प्लस a tan थीटा का, ये भी क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो अब क्या करना होता है सर? मेरे को ये नहीं पता लगता। तो इस तरीके का कभी भी m स्क्वायर n स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। आपने m का स्क्वायर कर दिया, आपने n का स्क्वायर कर दिया, ये तो पहला काम है आपका। दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है, या तो उनको ऐड कर दो या फिर उनको माइनस। अब मेरा तो विजन बहुत तेज है, मुझे तो दिख रहा है m स्क्वायर ये इधर आके माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या मतलब है? m के स्क्वायर में से मैं n के स्क्वायर को क्या कर दूंगा?
माइनस। सर प्लस कैसे, सर प्लस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस लगा होता ना मैं प्लस कर देता, क्योंकि वो उधर जाके प्लस बन जाते हैं। ये आपने देखना है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर देखो, ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ध्यान से समझना। मैं इसको देखो कैसे समझा, मेरे को पता कैसे लगा कि माइनस ही करना है, आपको भी पता लगना चाहिए ना। देखो ध्यान से देखो, ये एम स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर है, इसको इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है कि मैं इसको अगर इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमारे पास तो इन दोनों की वैल्यू गिवन है। और ये एम इधर आ गया तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है असली में, तो असली में बस उसने हेर फेर कर रखा है, इधर उधर कर रखा है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे कि वो स्क्वायर करके ऐड करे या स्क्वायर करके माइनस करे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा आपके, बच्चा कंफ्यूज कि भाई स्क्वायर करके ऐड करूं या स्क्वायर करके माइनस करूं। तो बस साफ साफ आपको दिखने, जब आपको दिखने लग जाए ना कि ये तो इधर माइनस आ रहा है, बस खत्म। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। खोल दो इसका होल स्क्वायर, एम का स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डन। और साथ में है प्लस 2ab सीकेंड थीटा टेन थीटा, माइनस का लगाओ साइन, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है ना इधर। एन का स्क्वायर खोल दो, एन का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब एक चीज तो सबको नजर आ गई होगी, ये देखो बाहर माइनस है, ये 2ab सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस का, ये इधर देखो ये माइनस का, क्योंकि ये बाहर आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये दोनों तो कट गए पहले ही आपस में। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डन। अब क्या करना है, देखो कुछ देखो, ये देखो ए स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर वाला और कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये बाहर माइनस है इसके, तो दोनों में से क्या कॉमन निकला, दोनों में से कॉमन निकला ए का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा सीकेंड स्क्वायर थीटा, डन। और यहाँ पे क्या बचा, ए, यहाँ पे बचा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर माइनस कैसे बचा, अरे ये देखना बाहर माइनस था ना भाई, तो इसको माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखेगा ना, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बचा, और इधर बचा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब सुनो, अब इन ये देख बी स्क्वायर वाला दिखा, और ये भी बी स्क्वायर वाला, इसके बाहर भी क्या लगा हुआ है माइनस, क्या कॉमन निकालना है, बी स्क्वायर। आप सबको दिख रहा है क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो भाई एक चीज सोचने की कोशिश करो। आप सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ये आपने आइडेंटिटी अगर मेंशन नहीं करी ना साइड में उसके क्वेश्चन करते हुए, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा पेपर में, याद रखना। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे ए स्क्वायर करा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो सीकेंड स्क्वायर उधर गया तो क्या बचा 1, ये प्लस का साइन लगाया, बी स्क्वायर लिखा यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा है, मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये उठ के इधर आ रहा है, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मेरा बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और मेरा एम स्क्वायर इधर मैं ले आऊँ, क्या था, अब एम स्क्वायर के साथ देख लो क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस का एन का स्क्वायर। अब मेरा हो गया हेंस प्रूफ्ड। मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, कुछ नहीं करना, एम और एन दे रखा होता है उसको स्क्वेयरिंग कर दो पहले। स्क्वेयरिंग करके दो ही चीजें हो सकती हैं, तो ऐड होएगा या माइनस होएगा, ठीक है। वो आपका विजन है, वो आपको देखना है कि देखो ये इधर जाके माइनस हो रहा है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपको पेपर अगर मान लो ऐसे सीधा सीधा दे दे कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रूव करो, अगर मान लो इस क्वेश्चन को वो ए प्लस की जगह ऐसे दे देता कि ये प्रूव करो, बस अब क्या करना था, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और प्रूव करके आपका ये आ जाता। तो क्वेश्चन में छुपा होता है हिंट, आपको पकड़ना पड़ता है। मैंने जैसे यहां से पकड़ लिया था कि माइनस एन स्क्वायर होगा, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं है, देखो कराया हुआ है 8.3 में, कैसे, जो मैंने बेसिक्स एंड कांसेप्ट्स कराए थे याद करो। देखो ध्यान से समझना क्या कहता है, कह रहा है यूज द आइडेंटिटी दिस टू प्रूव दैट दिस। क्या करना है, डिवाइड कर दो, किससे, किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या बन गया, टेन स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए आ गया। कह रहा है इस आइडेंटिटी की मदद से ये प्रूव कर दो, तो इन तीनों को किससे, न्यूमरेटर को सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, कोस स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये खत्म हो गया, 1 बचा, और ये 1 बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सीकेंड ए की वैल्यू दे रखी है, मैंने कहा ठीक है, कह रहा टेन ए निकाल दो। है कोई क्वेश्चन, सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सीकेंड ए दे रखा है तो टेन ए निकल जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, ये मुश्किल था इस तरीके का। ऐसे क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है, वो तो हो जाएंगे, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो एनसीईआरटी करोगे उससे भी हो जाएंगे, ठीक है।